हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सीरोलॉजी टेस्ट। तो पढ़ते हैं सीरोलॉजी टेस्ट क्या होता है। अ सीरोलॉजी ब्लड टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट एंड मेजर्स द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरसेस। सीरोलॉजी ब्लड टेस्ट किस लिए हम परफॉर्म करते हैं? टू डिटेक्ट एंड मेजर्स द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब क्या करने के लिए? एंटीबॉडीज़ के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए या फिर मेजर्स करने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू पार्टिकुलर बैक्टीरिया, या फिर ये देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरसेस, मतलब ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा वायरसेस प्रेजेंट है उसको एक्सपोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं। व्हेन पीपल आर एक्सपोज टू बैक्टीरिया और वायरसेस, देयर बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। व्हेन पीपल आर एक्सपोज टू बैक्टीरिया, जैसे ही पीपल क्या होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाता है या फिर कोई वायरसेस पर एक्सपोज हो जाता है, उसकी बॉडी क्या करती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, जो क्या करता है उस वायरस और उस बैक्टीरिया के या फिर उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या करता है? फाइट करता है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बाय बर्थ होती है, वो हमें मेरी मम्मी पापा से मिली हुई होती है। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट के कुछ प्रिंसिपल हैं। अ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक रिएक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो प्रोड्यूस करती है डिटेक्टेबल रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक डिटेक्टेबल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है हम लोग बैक्टीरिया और वायरस का डिटेक्शन कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर विजिबल बाय क्लूम्स, प्रिसिपिटेट्स, कलर चेंज, इमिटिंग फोटॉन्स एंड रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिवली। उसके बाद दूसरा क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हम लोग विजिबल कुछ चीज़ें देख सकते हैं। किसके द्वारा? क्लूम्स के द्वारा, प्रेसिपिटेट्स के द्वारा क्या देख सकते हैं? कलर चेंज देख सकते हैं, फोटॉन्स का इमिटिंग देख सकते हैं, और रेडियो एक्टिवली क्या रिलीज हो रहा है उस चीज़ को भी हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट की वजह से देख सकते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है complement binds to antigen antibody complex and gets observed during the combination of antigens and antibody। इसमें क्या होता है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट बाइंड्स कर देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑब्जर्व हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी की तरफ उसमें क्या हो जाते हैं, वो कॉमनली क्या हो जाते हैं? ऑब्जर्व हो जाते हैं। उसके बाद कुछ यूजेज हैं बच्चों। सबसे पहले, सीरोलॉजिकल टेस्ट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन द डायग्नोस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, पैरासिटिक एंड वायरल डिसीज। ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो पार्टिकुलरली हमारे लिए हेल्पफुल है, क्या? डायग्नोस मतलब पता करने के लिए, जैसे कि जो भी बैक्टीरियल, पैरासाइटिक एंड वायरल डिसीज है उनको पता करने में हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट आर इन्वॉल्व इन द ऑटोइम्यून डिसीज सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। साथ में हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसके लिए कि डिटेक्शन कर सकते हैं हम लोग ऑटो एंटीबॉडीज़ को, जो जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीज हो सकते हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट यूजेज है इसका, एज अ प्रैक्टिकल मासेस स्क्रीन टूल। एक मासेस स्क्रीन टूल होता है जिसकी वजह से हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हैज़ प्रूव्ड वैल्यूएबल इन द डिटेक्शन ऑफ डिसीज सच एज सिफिलिस, HIV एड्स एंड एपिडेमिक एंड पैंडेमिक इन्फेक्शन डिसीज। पार्टिकुलर मास स्क्रीन टूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं जो प्रूव्ड वैल्यूएबल इन द डिटेक्शन ऑफ डिसीज, जो क्या कर सकती है कि प्रूव कर सकती है कि ये कौन सी डिसीज है या फिर डिसीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिफिलिस हो गया, HIV एड्स हो गया। एपिडेमिक का मतलब होता है कि कहीं कोई भी चीज़ जो है वो एक ही स्थान पर फैली हो, कोई भी डिसीज जो एक ही स्थान पर फैली हो उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। एंड पैंडेमिक इन्फेक्शन डिसीज, जैसे पैंडेमिक जैसे कि जो पूरे संसार में फैली हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस डिसीज। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। JNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और माइक्रोबायोलॉजी से। थैंक यू सो मच।